हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं तो इस बार आपके करेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपके फॉर्म का करेक्शन होगा, ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को फास्ट अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है कि करेक्शन की बात करें या फिर अन्य जितने भी अपडेट्स अब आती रहेंगी तो उसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 2-4 दिन 5 दिन का ही मौका मिलता है। पता चलता है कि यूट्यूब की ओर से कभी-कभी आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जाता है, आपको वीडियो वगैरह समय से नहीं मिल पाता है, तो आप कल के अपडेट से वंचित रह जाते हैं, जिसके चलते आपका कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम पे रहेंगे तो आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। चलिए करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुरू से दिखाऊँगा कैसे आपको लॉगिन करना होता है, कहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन आपको दिखेगा। सबसे पहले देखिए आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, इस पे आपको विजिट करना होता है। उसके बाद से आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, किसी क्लास में किसी कोर्स में पहली बार फॉर्म को फिलअप किया होगा तो फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने दूसरी बार या फिर तीसरी बार रिन्यूअल किया होगा तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक किए रहना है। थोड़ी देर अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे क्लिक किए रहना है। उसके बाद से व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। उसके बाद से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। ये जो है वो कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है वो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, अर्थात ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, जितने भी आपके कोर्स हो गए 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितनी कोर्स होती है, उसके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है। उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक से नॉर्मल से डिटेल्स मांगे जाते हैं। वहां से आपके लिए कि आप अपना नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए कैप्चा फिलअप करके फिर हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। कैप्चा क्या है यानी कि वर्ड वेरिफिकेशन क्या है, 3884 5। ठीक है, सारी चीजें फिलअप हो गई। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना होता है। एक देखिए यहाँ पे ये समस्या आ रही है, ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर हो गया है, ये आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली अभी फिलहाल की बात करें बहुत सारे बच्चों में जो खास करके रिन्यूअल वाले बच्चे हैं उनमें ओपन हो रहा है। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने अपने नाम का या फिर अपने पिताजी के नाम का लगाया था, फिर भी हमारे में ये ओपन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो अपने नाम का लगाए हैं उनका भी ओपन हो रहा है, जो अपने पिताजी के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाए हैं उनका भी ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, ये ओपन हो ना हो इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं होता है। आपका जो करेक्शन होता है वो आपका कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। देखिए करेक्शन का मैं आपको जो विंडो है वो दिखा दूं। यहाँ पे देखिए अगर आपका फ्रेश होगा तो आपका डायरेक्टली लिख के आएगा कि आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो यहाँ पे जो आपका करेक्शन का विंडो है या फिर करेक्शन का कह लीजिए कि ऑप्शन है, यहाँ से आपका करेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन में है कि सर मेरा तो ब्लू हो गया है, यहाँ से हमें करेक्शन करना है या फिर क्या करना है। तो यहाँ से अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो करेक्शन होगा वो यहाँ से होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। या फिर अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, पहली बार फॉर्म आपने फिलअप किया होगा तो आवेदन पत्र को संशोधित करे का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उस पे आपको क्लिक करके अपना करेक्शन करना होता है। करेक्शन की चलिए मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ सबसे पहले कैसे आपको करेक्शन करना है। तो जैसे विंडो ओपन होता है मैं आपको करेक्शन का लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका चेक करंट स्टेटस पे आपका जो फाइनल और ओरिजिनल स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको चलिए लाइव तरीके से दिखा दे रहा हूँ। 1/2/2025 यानी कि 1 फरवरी 2025 की डेट में चेक किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा इनका कह लीजिए कि जो आवेदन पत्र की स्थिति है वो दिखा देगा। इनका फॉर्म वगैरह कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कब कंप्लीट हुआ था, कब फॉरवर्ड हुआ था, अभी फिलहाल में इनके फॉर्म की स्थिति क्या है। तो पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। अब चलिए मैं आपको करेक्शन की डेट वगैरह बता दूं कि किस डेट में किन किन बच्चों का करेक्शन वगैरह होने वाला है। ये सारी नोटिफिकेशन वगैरह जितनी भी नोटिस वगैरह आती है, नोटिफिकेशन वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। देखिए लगभग लगभग 25-30 हज़ार के आसपास बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब जिनको जाहिर सी बात है, जिनको मालूम है कि हाँ हमें अपडेट वगैरह चाहिए, जानकारी चाहिए, क्योंकि पहले जैसे नहीं था कि हाँ चलिए आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया हमारा पैसा आ जाएगा डायरेक्टली, नहीं। अब आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी बायोमेट्रिक का भी सिस्टम लगने जा रहा है सारी जगह पे, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए करेक्शन की डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए करेक्शन की जो डेट है वो है आपकी 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में। और अभी तक की बात करें तो करेक्शन का विंडो उनका ओपन नहीं हुआ है। अब
ये भी होता है कभी-कभी कि जिनका ओपन होने वाला होता है करेक्शन का विंडो, तो वो अपने स्तर से चेक करते रहेंगे। उनका हो सकता है कि ओपन हो जाए, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डेटा तो है नहीं, 2-4 बच्चों का है, जिनका फॉर्म वगैरह सही है, तो हो सकता है कि इनका ना ओपन हो, इनके में ऑप्शन ही ना आए, जिनका करेक्शन होना होगा केवल उन्हीं का ओपन हो, तो आप अपने स्तर से भी चेक करते रहेंगे। जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात यूजी, पीजी और डिप्लोमा के और कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, उनका देखिए 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में करेक्शन होने वाला है। और अभी जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे जाकर के वहाँ पे जो आय जाति वाला ऑप्शन है, उस पे कह रहे हैं सर मेरा ब्लू हो गया है, यहीं से करेक्शन होगा, तो नहीं, वहाँ से नहीं होगा, अभी तो आपकी करेक्शन की डेट ही नहीं आई है। 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आपका करेक्शन होगा, तो वहाँ पे अभी कुछ भी दिखाए, ब्लू दिखाए, ब्लैक दिखाए, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। करेक्शन का कल जो ऑप्शन होता है, वो आपका नीचे होता है, आवेदन पत्र को संशोधित करें या फिर नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो यहाँ पे आपके करेक्शन की डेट क्या है? बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड जितने भी कोर्स हो गए और कक्षा 11-12 उनके करेक्शन की डेट 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में है। उसके बाद से कब तक आपको कल के हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट कर देना है, तो प्री मैट्रिक के बच्चों को 5 फरवरी तक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों को 13 फरवरी तक आपको क्या करना है, कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर देना है। फिर से आपका फॉर्म क्या होगा, कॉलेज लेवल पे वेरीफाइड किया जाएगा, देखा जाएगा, जाँच किया जाएगा। वेरीफाइड करने लायक होगा तो वेरीफाइड किया जाएगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट करने लायक होगा तो कॉलेज से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका वेरीफाइड हो गया तो वेरीफाइड करने के बाद से कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा डीडब्ल्यू लेवल पे। फिर से आपका जो वहाँ से जाँच किया जाएगा और आपका जो फाइनल स्टेटस है उसमें दिखा दिया जाएगा, शो करा दिया जाएगा कि हाँ वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, ठीक है? तो ये आपके करेक्शन की डेट वगैरह रहने वाली है। यहाँ पे ये जो आपको करेक्शन का विंडो दिखा रहा है, यहाँ पे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो इससे आपका यहाँ से आपका करेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है? करेक्शन का आपका ऑप्शन जो है वो ये है, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका आएगा केवल आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पे आपका करेक्शन होगा। करेक्शन की डेट मैंने आपको बता दी है। जैसे ही आपका करेक्शन का विंडो ओपन होता है, मैं आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा प्री मैट्रिक के बच्चों का भी। तो प्री मैट्रिक के बच्चे, अब चूंकि प्री मैट्रिक के बच्चे होते हैं कि अपना फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, मान लीजिए फॉर्म फिलअप कर दिया, उन्होंने साइबर कैफे से ज़्यादातर वो कराते हैं, उसके बाद से वो भूल जाते हैं स्कॉलरशिप का, ना स्टेटस देखते हैं ना कुछ, वो जानते ही नहीं है। तो इस केस में मान लीजिए कि जिनको करेक्शन कराना भी होगा, ऑप्शन आया होगा, तो पता चले उनके पास जानकारी ही नहीं है। तो मेरे पास बच्चों का डेटा नहीं है, प्री मैट्रिक के बच्चों का, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों का डेटा है। तो उनका जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है तो मैं आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में किसी और प्रकार का संदेह होगा, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।